हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 4 यानी कि जो हमारा एनिमल किंगडम चैप्टर है यानी जंतु जगत का जो हमारा चैप्टर है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं और उसके आंसर भी हम आपको आज की इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ। आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ जलीय स्पंज है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला साइकन, दूसरा यूस्पांजिया, तीसरा स्पंजिला और चौथा है हाइड्रिला। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि जो यूस्पांजिया होता है ये एक स्वच्छ जलीय स्पंज होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संघ में ऑस्टिया तथा ऑस्कुलम नामक छिद्र पाए जाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑस्टिया और ओस्कुलम आपको बताने हैं कि ऑस्टिया और ओस्कुलम नामक संरचना जो है या छिद्र जो है यह किस संघ की विशेषता है, यानी किस संघ में ऑस्टिया व ऑस्कुलम नामक छिद्र पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है पोरीफेरा में, दूसरा ऑप्शन है संघ सिलेंट्रेटा में, तीसरा है प्रोटोजोआ में और चौथा क्या है कार्डेट में या कार्डेटा में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पोरीफेरा यानी पोर बीरर। जो पोर बीरर एनिमल होते हैं पोरीफेरा संघ के, उन्हीं में ऑस्टिया तथा ऑस्कुलम नामक छिद्र जो है वो पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संघ में पॉलिप तथा मेड्यूसा अवस्थाएं पाई जाती है। पॉलिप तथा मेड्यूसा अवस्था आपको बतानी है कि किस संघ में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है पोरीफेरा, दूसरा है सिलेंट्रेटा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है प्रोटोजोआ और चौथा है एनिलिडा। तो देखिए जो सिलेंट्रेटा संघ है यानी जो जिसको कि हम निडेरिया संघ भी कहते हैं, तो सिलेंट्रेटा संघ में पॉलिप तथा मेड्यूसा नामक अवस्थाएं जो है वो पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि संघ एनिलिडा के प्राणियों में उत्सर्जन किस रचना के द्वारा होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है पेरापोडिया के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है नेफ्रिडिया के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है सीटी के द्वारा और चौथा ऑप्शन है क्लाइटेलम के द्वारा। तो यहां पे आप लोगों को बता दें कि जो चौथा नंबर है यानी जो संघ एनिलिडा है, संघ एनिलिडा के जो प्राणी होते हैं इनमें उत्सर्जन जो है किसके द्वारा होता है, इनमें उत्सर्जन जो है वो नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। और यदि प्रचलन पूछे तो फिर किसके द्वारा होता है, सीटी के द्वारा होता है। लेकिन उत्सर्जन की बात की है तो उत्सर्जन किसमें होता है, नेफ्रिडिया द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है निडेरिया के नाम से किस संघ को जाना जाता है। तो हमने आपको पहले इसका आंसर बता चुका है कि जो संघ सिलेंट्रेटा होता है, सिलेंट्रेटा को ही हम निडेरिया के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दंत कोशिकाएं जो है वो पाई जाती है, जिनकी उपस्थिति के कारण ही इनको हम निडेरिया संघ भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक मछली है। देखिए चार ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक मछली है। तो स्टार फिश हो गया पहला ऑप्शन, दूसरा सिल्वर फिश, तीसरा है शार्क और जेली फिश। तो इनमें से देखिए जो शार्क होता है, शार्क जो है जो कि सबसे खतरनाक मछली भी मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या है, शार्क। यानी शार्क यहाँ पे क्या है, एक एक्चुअल में मछली होती है। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीयक सर्वसम्मित किसमें पाई जाती है, यानी सेकेंडरी बाइलेटरल सिमेट्री किसमें पाई जाती है। तो आपको बताना है यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी जो फाइलम हेमिकार्डेटा यानी संघ हेमिकार्डेटा, इसमें द्वितीयक सर्वसम्मिति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि हृदय में दो प्रकोष्ठ का बना होता है। देखिए हृदय जो है दो प्रकोष्ठों का बना होता है, आपके सामने किसमें बना होता है। अब यहां पे पूछा गया कि किसका हृदय जो है वो दो कोष्ठी होता है, यानी दो कोष्ठों का बना होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है मछली, दूसरा है उभयचर या एम्फीबियंस, तीसरा है सरीसृप या रेप्टाइल्स और चौथा है पक्षी या एप्स में। तो देखिए जो मछलियों का हृदय होता है वो हमेशा कैसा होता है, द्विकोष्ठी याद होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कैमेलियन किसका सदस्य है। आपको बताना है कि जो कैमेलियन होता है यह किसका सदस्य होता है। तो देखिए जो कैमेलियन होता है ये प्राणी जो है ये रेप्टिलिया वर्ग का प्राणी होता है। किसका, रेप्टिलिया का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि न्यूमेटिक अस्थि पाई जाती है। तो न्यूमेटिक अस्थि किसमें पाई जाती है आपको, तो मोर और कबूतर, इनमें जो है न्यूमेटिक अस्थि पाई जाती है। किसमें किसमें, मोर व कबूतर में, इनमें न्यूमेटिक अस्थि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि रेप्टाइल से पक्षी की उत्पत्ति के प्रमाण है। देखिए रेप्टाइल से ही पक्षियों की उत्पत्ति हुई है आगे चल के, इसके क्या प्रमाण या क्या प्रूफ है। तो देखिए स्केल्स का जो पाया जाना होता है यहाँ पे मुख्य रूप से, यानी यहाँ पे यदि हम बात करें तो जो रेप्टाइल्स में से पक्षी की उत्पत्ति के प्रमाण है तो स्केल्स का पाया जाना, क्योंकि रेप्टाइल्स में भी आप देखे होंगे जैसे सांप हो गया, छिपकली होगी, इन सब में क्या होता है, स्केल्स पाए जाते हैं यानी सल्क पाए जाते हैं।
और उसी प्रकार से आगे चल के पत्तियों में भी जो रूपांतरित संरचना है वो स्केल्स की ही होती है। तो रेप्टाइल्स से पक्षी की उत्पत्ति के ये प्रमाण है कि इनमें स्केल्स का पाया जाना। अगला क्वेश्चन है कि अंडे देने वाला स्तनधारी है, यानी स्तनधारी है, मैमेलिया वर्ग का प्राणी है, और कौन सा है जो कि अंडे देता है? ऐसा कौन सा स्तनधारी है जो कि अंडा देता है? देखिए बेसिकली जो स्तनधारी होते हैं वो क्या देते हैं? वो बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा स्तनधारी है जो कि अंडे को जन्म देता है? तो पहले अंडे देता है, फिर उससे जो है चूजे बाद में या उससे बाद में जीव का निर्माण होता है। तो अंडे देने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो प्लेटिपस। देखिए प्लेटिपस जो होता है वो क्या देता है? अंडे देता है। बाकी कंगारू, काउला और व्हेल ये सभी के सभी स्तनधारी हैं जो कि डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन जो प्लेटिपस होता है ये एक ऐसा स्तनधारी है जो कि अंडा देता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न सांपों में कौन सा सांप विषैला नहीं होता है? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कि कोबरा यानी किंग कोबरा, और दूसरा है वाइपर, तीसरा है पाइथन और चौथा है करैत। तो देखिए यहां पे जो पाइथन होता है, पाइथन जो होता है यानी कि यहां पे जो पाइथन है ये पाइथन जो कि अजगर सांप कहलाता है। तो अजगर या पाइथन जो होता है ये जहरीला सांप नहीं होता है। और इसके अलावा यदि कोई सांपों की बात करें, चाहे वो कोबरा हो, चाहे वो वाइपर हो, चाहे वो करैत हो, इनमें जो है ये जहरीले सांप होते हैं। अगला क्वेश्चन है मार्सुपियल्स सामान्य रूप से पाए जाते हैं। तो मार्सुपियल्स कहां पाए जाते हैं दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पक्षी का हृदय होता है। तो देखिए पक्षी का हृदय हमेशा जो है 4 कोष्ठी होता है, यानी 4 कक्षीय होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वास्तविक उभयचर नहीं है? आपको बताना है कि यहां पे वास्तविक उभयचर के एग्जाम्पल नहीं है। एम्फीबियंस तो है लेकिन वास्तविक रूप से उभयचर नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे जो ऑप्शन नंबर ए है यानी जो कछुआ होता है ये वास्तविक रूप से उभयचर नहीं माना जाता है उभयचर, लेकिन इसको एक्चुअल रूप में उभयचर या एम्फीबियंस नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्रमी होते हैं। तो क्रमी कैसे होते हैं आपको बताना है? परजीवी होते हैं, स्वतंत्र जीवी, या एसिलोमेट होते हैं, या त्रिस्तरीय होते हैं। तो क्रमियों की यदि हम बात करें तो क्रमी हमेशा कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी त्रिस्तरीय होते हैं। कैसे होते हैं? त्रिस्तरीय या ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें अरीय सममिति पाई जाती है? आपको बताना है कि निम्न में से किसमें अरीय सममिति पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन दिया गया तारामीन, दूसरा स्पंज, तीसरा है मोलस्का और चौथा है सांप। तो अरीय सममिति यानी यहां पे तारामीन का मतलब है दोस्तों तारा मछली, और तारा मछली में अरीय सममिति पाई जाती है जो कि इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दंश कोशिकाएं पाई जाती है। तो दंश कोशिकाएं दोस्तों सीलेंट्रेटा में पाई जाती है, इसी कारण से सीलेंट्रेटा संघ को हम निडेरिया संघ भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रोइनोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। तो क्रोइनोसाइट कोशिकाएं किसमें पाई जाती है दोस्तों? तो यह पोरीफेरा संघ में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पोरीफेरा संघ में। तो क्रोइनोसाइट कोशिकाएं आपको याद रखना है कि यह हमेशा पोरीफेरा संघ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है छिद्रिल एवं वातिल हड्डियां पाई जाती है। तो छिद्रिल व वातिल हड्डियां किसमें पाई जाती है? तो पक्षियों में। पक्षियों की जो हड्डियां हैं वो छिद्रिल होती है और वातिल होती है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्तनियों का विशिष्ट लक्षण है, यानी स्तनियों का या स्तनधारी जो मैमल्स होते हैं उनमें विशिष्ट लक्षण कौन कौन से होते हैं? पहला दिया गया स्तन ग्रंथियां का पाया जाना, दूसरा है श्वेत ग्रंथियां, तीसरा है वाल और चौथा उपरोक्त सभी। तो देखिए स्तनियों में श्वेत ग्रंथियां भी पाई जाती है, स्तन ग्रंथियां भी पाई जाती है और बाल भी यानी कि हेयर भी प्रेजेंट होती है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीनतम कशेरुकी है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कशेरुकी है जो कि प्राचीनतम है। तो प्राचीनतम कशेरुकी कौन सा होता है? तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेकोडर्म्स। तो ऑस्ट्रेकोडर्म्स जो है यह एक प्राचीनतम कशेरुकी प्राणी है। अगला क्वेश्चन है कि जल संवहन तंत्र किस संघ की विशेषता है? यानी वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है यह किस संघ की प्रमुख विशेषता है? तो इकाइनोडर्मेटा संघ की। किसकी? इकाइनोडर्मेटा, जो कि तारा मछली जिसका कि बढ़िया एग्जांपल है। स्टार फिश में क्या होता है? जल संवहन तंत्र, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस फाइलम के जंतुओं को एसिलोमेट कहा जाता है? किस संघ के जंतुओं को या किस फाइलम के जंतुओं को एसिलोमेट कहा जाता है?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो जंतु होते हैं इनको एसिलोमेट कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो गुहा होती है वो एब्सेंट होती है। अगला क्वेश्चन है कि मछलियों में जो श्वसन होता है यह किसके द्वारा होता है, तो यह किसके द्वारा होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गिल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों, गिल्स के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्टार फिश जो होती है यानी कि तारा मछली, इसमें प्रचलन जो है किस रचना के द्वारा होता है, तो इनमें प्रचलन जो होता है वो ट्यूब फिट के द्वारा होता है, यानी नाल पाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, नाल पाद या ट्यूब फिट के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि केनाल तंत्र किस संघ की विशेषता है, तो केनाल तंत्र किस संघ की विशेषता है, इसका राइट आंसर है पोरीफेरा। पोरीफेरा संघ में केनाल तंत्र जो है ये पाए जाते हैं यानी प्रेजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है यानी लार्जेस्ट किंगडम, यानी जंतु जगत का जो एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा संघ है, यानी जो सबसे बड़ा फाइलम जो है एनिमल किंगडम का कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ माना जाता है, क्योंकि इसमें कई सारी प्रजातियां जो है शामिल की गई है। अगला है कि संघ आर्थ्रोपोडा में किस प्रकार की सम्मिति पाई जाती है। अब आपको बताना है कि जो आर्थ्रोपोडा संघ है इसमें सिमेट्री किस प्रकार की पाई जाती है, तो इसमें द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है, यानी बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुवीय अस्थियां किस वर्ग का लक्षण है, तो वायुवीय अस्थियां जो है किस वर्ग का प्रमुख लक्षण है, तो इसका राइट आंसर है एबीज वर्ग का, यानी कि पक्षी वर्ग का। तो पक्षी वर्ग का प्रमुख लक्षण क्या है कि इनकी अस्थियां या हड्डियां जो होती है वो वायुवीय होती हैं। अगला क्वेश्चन है केचुआ किस संघ का प्राणी है, तो जो केचुआ होता है यानी अर्थवर्म जो है यह किस संघ का प्राणी है, तो यह फाइलम एनिलिडा यानी संघ एनिलिडा का प्राणी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनिलिडा संघ। चलिए अगला क्वेश्चन है सिफाइलोकार्डेट्स का एक उदाहरण दीजिए। सिफाइलोकार्डेट्स का दोस्तों सबसे बड़ी एग्जांपल है एम्फियाक्सिस। इस एग्जांपल को आपको याद रखना है, ये एग्जांपल अक्सर आपको मिलेगा देखने को। तो इस सिफाइलोकार्डेट्स का एक एग्जांपल कौन सा है, एम्फियाक्सिस। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम्फियाक्सिस। अगला क्वेश्चन है कि संघ मोलस्का और एनिलिडा में पाए जाने वाले लार्वा का नाम लिखिए। यानी देखिए जो संघ मोलस्का और एनिलिडा में पाए जाने वाले जो लार्वा होते हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं, तो इनको हम ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य भारतीय शार्क का नाम लिखिए। तो जो भारतीय शार्क मछली होती है इसका सामान्य नाम क्या है, स्कालियोडान। क्या इसका राइट आंसर, स्कालियोडान जो होता है यह सामान्य भारतीय मछली का शार्क जो है उसका नाम होता है। अगला क्वेश्चन है समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा किस अधिवर्ग का जंतु है, यानी किस अधिवर्ग में समुद्री घोड़ा पाए जाते हैं। तो समुद्री घोड़ा जो जीव है यह किस अधिवर्ग का जंतु है, तो यह पिसीज अधिवर्ग का जंतु है, यानी यह मछली वर्ग में आता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। किस संघ में कोशिका स्तर का संगठन पाया जाता है, यानी कि सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ संघ। तो यहाँ पे फाइलम जो प्रोटोजोआ है उसमें कोशिकीय स्तर का संगठन जो है वह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नोटोकार्ड किस संघ का महत्वपूर्ण लक्षण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्डेटा संघ। यानी फाइलम कार्डेटा का महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है कि नोटोकार्ड, नर्व कार्ड व फेरेंजियल गिल्स जो है इनमें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि स्पंज में अलैंगिक जनन होता है किनके द्वारा। जो स्पंज होते हैं स्पंजों में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो इसका राइट आंसर मुकुलन यानी कि बडिंग के द्वारा या कि जेम्यूल निर्माण द्वारा होता है। तो आपको दोनों याद रखने हैं। ऑप्शन में हो सकता है आपको मुकुलन ना दे करके जेम्यूल द्वारा दे दिया जाए, तो आपको दोनों चीजें यहाँ पे याद रखनी है कि मुकुलन के द्वारा व जेम्यूल द्वारा भी स्पंजों में अलैंगिक जनन होता है। अगला क्वेश्चन है कि फाइसेलिया को किस नाम से जाना जाता है। देखिए फाइसेलिया जो प्राणी होता है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम पुर्तगाली लड़ाकू के नाम से भी जानते हैं। फाइसेलिया को हम पुर्तगाली लड़ाकू के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हेल मछली को रखा गया है, तो सभी को पता होगा कि व्हेल मछली जो होती है यह मैमेलिया वर्ग यानी कि स्तनी वर्ग में रखी गई है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देने वाले जंतु कहलाते हैं। यानी ऐसे जंतु जो कि शिशुओं यानी कि बच्चों को जन्म देते हैं वो जरायुज कहलाते हैं या कि सजीव प्रजक कहलाते हैं, या इनको हम क्या कहते हैं, विविपेरस कहते हैं इंग्लिश के अंदर। अगला क्वेश्चन है केचुए में पाए जाने वाले प्रचलन अंग है, तो केचुआ में प्रचलन अंग कौन सा होता है, सीटी। सीटी के द्वारा जो केचुआ होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वे जंतु जिनमें देह गुहा का अभाव होता है।
ऐसे जंतुओं को हम क्या कहते हैं? आसीलोमेट्स। जिन जंतुओं में देह कुआं का अभाव होता है उनको हम आसीलोमेट्स कहते हैं। अगला और आखिरी क्वेश्चन है कि उड़ने वाली मछली है, तो उड़ने वाली मछली कौन सी होती है? एक्जोसीटस। तो यहां पे दोस्तों उम्मीद करता हूं कि चैप्टर 4 के यहां पे 45 क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों डेफिनेट रूप से जो आपका एनिमल किंगडम है ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इनमें से कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।